आप देख रहे हैं कि 0.34 मोल हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए भाई, ज्यादा चाहिए हाइड्रोजन, और आपके पास है कम। 10 ही रुपया है, 15 रुपये का सामान आप नहीं खरीद सकते, तो इसलिए यही हाइड्रोजन इसमें हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कम है लेकिन रिक्वायरमेंट हो रही है ज्यादा की, तो इसलिए जितनी चादर उतना ही फैलाया जाए तो बेहतर होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन सिर्फ आपके पास 5 × 10⁻³ मोल है और चाहिए ज्यादा, तो इसी को हम मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, बल्कि यही है, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से अमोनिया गैस को रिलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Today we will discuss on limiting reagent and excess reagent. What are limiting and excess reagents? We will give the difference between limiting and excess reagent and determine the limiting reagents with an example. आज हम एक एग्जाम्पल के सहारे से समझेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जिसकी बिना पे होता है, जिसकी बेसिस से होता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आपको सामान मिल रहा है 6 रुपीज़ का, तो आपके पास जो 10 रुपया है वो एक्सेस रिएजेंट के बराबर हुआ, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 6 रुपये की, लेकिन है आपके पास 10 रुपया, तो इसलिए वो 10 रुपया आपका एक्सेस रिएजेंट हुआ। और अगर सपोज दैट कि अगर कोई सामान आपको 12 रुपये का मिल रहा है, 12 रुपीज़ का, और है आपके पास सिर्फ 10 रुपये, तो उस वक्त वो 10 रुपये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। क्योंकि आपके पास है ही नहीं, 2 रुपये कम पड़ रहे हैं आपके पास, तो इसलिए सामान आप खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वो 10 रुपीज़ आपके कहलाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसी तरह से अगर सपोज दैट एक न्यूमेरिकल लिया जाए, एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल अगर हम लेकर समझें, तो अच्छे से ये लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट अमोनिया गैस फॉर्म एंड आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं, दोनों की अमाउंट्स दी हुई हैं, नाइट्रोजन की भी और हाइड्रोजन की भी, और अमोनिया गैस बन रही है। तो ये पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन पूछ रहा है कि कितनी अमोनिया गैस बनेगी इसमें। तो जाहिर है कि अगर दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक की अमाउंट होती तो हम डायरेक्ट अमोनिया गैस से रिलेट कर देते और बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों की अमाउंट्स दी हुई हैं, नाइट्रोजन की भी और हाइड्रोजन की भी, तो इसलिए हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्योंकि जब कोई भी लेक्चरर, कोई टीचर किसी स्टूडेंट को, किसी क्लास को पढ़ाता है, तो वो सबसे कमजोर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो इसलिए इन दोनों रिएक्टेंट्स में जो सबसे कम होगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। तो आइए हम सबसे पहले पहचानते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। द फर्स्ट स्टेप विल बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिवन एज फॉलोज। सबसे पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तब भी ये न्यूमेरिकल गलत होने का चांस। तो देखिए N2 + 3H2 = 2NH3, ये हैबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो NN2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू MN2 गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन कैपिटल MN2 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, आपको पता है कि गिवन मास आपकी 50 किलोग्राम थी, तो इसको हमने ग्राम में चेंज किया और फिर हमने इसको लिख दिया 50 × 10⁻³ ग्राम। जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 28।
तो इक्वल टू आपका आ गया 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल नाइट्रोजन। ये आपके पास इतनी नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो NN2 अवेलेबल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इतनी नाइट्रोजन आपके पास है ऑलरेडी। अब देखिए NH2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लेंगे। NH2 इज इक्वल टू हो जाएगा MH2 अपॉन MH2 इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2, क्योंकि इसका जो मोलर मास है हाइड्रोजन का वो 2 है। वहां पे नाइट्रोजन का मोलर मास कितना था, 28 था, 28 था, तो हमने उससे डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन। तो इससे ये पता लगा कि आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं और 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 नाइट्रोजन के मोल्स मौजूद हैं। अब आगे के स्टेप में देखिए, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों रिएक्टेंट्स में आपस में कंपेयर करा देते हैं, आपस में स्टोइचियोमेट्री को कैलकुलेट करते हैं, स्टोइचियोमेट्री डिटरमाइन करते हैं। और कैसे करते हैं, देखिए आप रिएक्शन में जाइए, केमिकल इक्वेशन में जाइए और देखिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर कर रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो यही आएगा, 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल हाइड्रोजन। तो जो आपके पास मौजूद है नाइट्रोजन का मोल वो कितना है, 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल नाइट्रोजन है। तो इतना मोल यानी 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर करेगा, ऑब्वियस है 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 1 तो एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने ले लिया, ये आपको पता है यूनिट फैक्टर मेथड है मैथमेटिक्स का कि x इज इक्वल टू वाई है तो z इज इक्वल टू क्या होगा, तो z इज इक्वल टू हो जाता है y अपॉन x इंटू z। तो इस मेथड से हमने निकाल लिया है। तो हाइड्रोजन के मोल्स टोटल आ गए 5.34 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन। तो अब आपने देखा कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को रिक्वायर कर रहा है रिएक्शन कंप्लीट करके अमोनिया बनाने के लिए। तो 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल नाइट्रोजन कितना रिक्वायर करेगा हाइड्रोजन, यानी कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी उस वक्त जब नाइट्रोजन का 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल लिया जाएगा, तब हमें रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन की 5.34 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन। अब आप जरा सा गौर कीजिए कि आपके पास कितने मोल हैं हाइड्रोजन के। आपके पास टोटल मोल सिर्फ हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल और यहां पर आ रहा है 5.34। तो आप देख रहे हैं कि 0.34 मोल हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए भाई, ज्यादा चाहिए हाइड्रोजन, और आपके पास है कम। 10 ही रुपया है, 15 रुपये का सामान आप नहीं खरीद सकते। तो इसलिए यही हाइड्रोजन इसमें हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कम है लेकिन रिक्वायरमेंट हो रही है ज्यादा की। तो इसलिए जितनी चादर उतना ही फैलाया जाए तो बेहतर होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन सिर्फ आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल है और चाहिए ज्यादा। तो इसी को हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, बल्कि यही है, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से अमोनिया गैस को रिलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब फिर से एक बार इक्वेशन लिखिए, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो आप देख रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन से अमोनिया को रिलेट कीजिए तो देख रहे हैं आपकी 3 मोल हाइड्रोजन इज गिविंग, 3 मोल हाइड्रोजन देती है 2 मोल अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो आपके पास है कितना भाई साहब, तो आपके पास सिर्फ है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन अवेलेबल थी। इतने से ही काम चलाना है, इसी से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन कितना देगी, वही वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए, मैथमेटिक्स का यूनिट फैक्टर मेथड। x में y तो z में y अपॉन x इंटू z। तो 3 में 2 तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 में कितना, 2 अपॉन 3।
इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन पर ये आ जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल अमोनिया। अब ये जो आया है ये अमोनिया के मोल्स आए हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें बाय द फॉर्मूला NNH3 इक्वल टू MNH3 अपॉन MNH3। तो स्मॉल m यानी गिवन मास इज इक्वल टू हो जाएगा MNH3 इज इक्वल टू NNH3 इंटू MNH3। और जब इसमें आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसके मोल्स में 3.33 इंटू 10 टू द पावर 3 में 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 56.61 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम अमोनिया। तो इतनी ग्राम अमोनिया यानी कितनी ग्राम 56.61 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम अमोनिया आपको मिल गई। क्वेश्चन में ग्राम में ही पूछ रहा था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जहां पे दो रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों की अमाउंट शेयर कर रही होती हैं तो वहां पर एक लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होता है। और हमने लिमिटिंग रिएजेंट को पहले पहचाना। उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को हमने रिलेट किया अमोनिया से तो हमें अमोनिया की अमाउंट पता लग गई। तो इस तरह से आपको लिमिटिंग रिएजेंट उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और कैसे कैलकुलेट करना होगा, कैसे डिटरमाइन करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशंस को, ये भी आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई सा भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अभी फिलहाल अख्तर सर को दीजिए इजाजत। आदाब।